कुलधरा एक गांव जो अपनी रहस्यमयी और खौफनाक कहानियों के लिए मशहूर है। यहाँ की हर गली, हर मकान और हर कोना एक गहरा राज समेटे हुए है। कहते हैं इस गांव पर एक भयानक काले जादू का साया है जो कभी यहाँ के लोगों पर आतंक मचाया करता था। इस कहानी की नायिका है आरती, एक युवा लड़की जो अपनी जिज्ञासा के चलते इस गांव में आई और एक ऐसी पुरानी किताब पा गई जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। क्या था उस किताब में? कौन था राघव और कैसे उसने पूरे गांव को अपनी काली शक्तियों से डराया? क्या आरती इस खौफनाक साए से निकल पाई या वह भी बन गई इस काले जादू का शिकार? जानिए इस रोमांचक और खौफनाक कहानी में, जहां बहादुरी और काले जादू का आमना सामना होता है। देखिए अंधेरी रात का साया, सिर्फ हमारे चैनल पर। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी दोस्तों। अब एक नया श्रृंखला रोजाना के लिए शुरू किया है। श्रृंखला यह है कि कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ये बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कमेंट करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। कुलधरा गांव की कहानियां हमेशा से ही रहस्यमयी और डरावनी रही हैं। लोग कहते हैं कि इस गांव पर काले जादू का साया है। इसी गांव में हाल ही में एक नया परिवार बसा था जिसमें मुख्य पात्र आरती थी। आरती एक युवा और जिज्ञासु लड़की थी जो हर नई चीज को जानने की इच्छा रखती थी। आरती अपने माता पिता के साथ गांव के एक पुराने मकान में रहने आई थी। इस मकान के बारे में कहा जाता था कि इसमें कभी राघव नामक एक शक्तिशाली काला जादूगर रहता था। राघव की मौत के बाद से ही इस मकान में अजीब घटनाएं होती रहती थीं। एक दिन आरती घर के अटारी में सफाई करते समय एक पुरानी किताब पाती है। किताब का शीर्षक था काले जादू की रहस्यमयी विधियां। आरती को किताब में दिलचस्पी हुई और उसने उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने किताब के पहले पन्ने को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मकान में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। आरती ने ध्यान नहीं दिया और पढ़ने में तल्लीन हो गई। किताब में काले जादू के विभिन्न मंत्र और टोटके लिखे हुए थे। शाम को आरती ने अपनी मां को किताब के बारे में बताया। उसकी मां ने उसे तुरंत किताब को वापस अटारी में रखने का आदेश दिया, क्योंकि वह जानती थी कि इस किताब से सिर्फ मुसीबत ही आएगी। लेकिन आरती की जिज्ञासा अब एक नया रूप ले चुकी थी। रात के समय आरती ने चुपके से किताब को वापस निकाला और उसे पढ़ने लगी। किताब पढ़ते ही उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह खुद को राघव के रूप में देखती, जो अजीब और डरावने अनुष्ठान कर रहा था। अगली सुबह आरती ने गांव के कुछ बुजुर्गों से राघव और उसके काले जादू के बारे में पूछताछ की। सभी ने उसे चेतावनी दी कि वह इस विषय से दूर रहे, लेकिन आरती अब और भी जिज्ञासु हो चुकी थी। इस प्रकार आरती ने उस किताब को और अधिक पढ़ने का निर्णय लिया, बिना यह जाने कि उसके जीवन में क्या भयंकर तूफान आने वाला था। आरती की जिज्ञासा अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह हर रात चुपके से उस किताब को पढ़ने लगी और हर बार उसके अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता। किताब में वर्णित मंत्र और अनुष्ठानों को पढ़ते हुए उसे लगा कि मानो कोई अनदेखी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। एक रात जब आरती अपने कमरे में अकेली थी, उसने किताब में लिखा एक मंत्र जोर से पढ़ा। अचानक कमरे की सभी बत्तियां बुझ गईं और ठंडी हवा का तेज झोंका आया। आरती डर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपने कमरे से बाहर निकली। उसने देखा कि पूरे घर में अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी, मानो कोई अनजान शक्ति वहां मौजूद हो। आरती ने इस घटना को अपने दोस्त राज से साझा किया। राज एक समझदार और संवेदनशील युवक था। उसने आरती को समझाने की कोशिश की कि उसे उस किताब से दूर रहना चाहिए, लेकिन आरती ने उसकी बात नहीं मानी। उसने राज से कहा, राज, मुझे लगता है कि इस किताब में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। मुझे इसे जानना ही होगा। राज ने आरती को चेतावनी दी, आरती, काले जादू से खेलना बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन आरती पर अब उस किताब का जादू सा हो गया था। उसने किताब में लिखे एक और अनुष्ठान को करने का निर्णय लिया। इस अनुष्ठान के लिए उसे आधी रात को पुराने मंदिर के पास जाना था,
जहां राघव के बारे में कहा जाता था कि वह अपने काले जादू के अनुष्ठान किया करता था। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, आरती चुपके से अपने घर से निकल पड़ी। उसके हाथ में वह पुरानी किताब थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। वह पुराने मंदिर की ओर बढ़ने लगी। मंदिर के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पुरानी मूर्ति के पास एक दीपक जल रहा था। आरती ने किताब खोलकर उस अनुष्ठान को शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, उसके आसपास की हवा भारी हो गई और उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। उसने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पूरा किया। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ तो बदल गया है। वह जल्दी से वहां से वापस अपने घर की ओर भागी। घर पहुंचते ही उसने अपने कमरे की बत्ती जलाई और किताब को अलमारी में छुपा दिया। उसकी धड़कन तेज हो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अगले दिन आरती को अजीब अजीब बातें महसूस होने लगीं। उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। जब वह आईने में देखती तो उसे अपने चेहरे के पीछे एक परछाई नजर आती। उसने यह बात फिर से राज को बताई। राज ने कहा, आरती, यह सब उसी किताब की वजह से हो रहा है। हमें किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिलकर इसका समाधान ढूंढना होगा। आरती ने राज की बात मानी और दोनों ने गांव के पुराने पुजारी से मिलने का निर्णय लिया। पुजारी ने जब आरती की बातें सुनी तो वह चिंतित हो गए। उन्होंने बताया, बेटी, तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। वह किताब बहुत ही खतरनाक है। हमें तुरंत इसका समाधान निकालना होगा, नहीं तो यह काला जादू तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगा। पुजारी ने एक अनुष्ठान करने की योजना बनाई ताकि राघव की आत्मा को शांत किया जा सके। उन्होंने कहा, हमें इस अनुष्ठान को करने के लिए पूर्णिमा की रात का इंतजार करना होगा। तब तक तुम इस किताब से दूर रहो और किसी भी प्रकार का कोई अनुष्ठान मत करना। लेकिन आरती के मन में अभी भी उस किताब को पढ़ने की चाहत थी। उसे लगा कि उसने अभी तक उस किताब का पूरा रहस्य नहीं जाना है। उसने चुपके से पुजारी की बात अनसुनी कर दी और वापस घर जाकर फिर से किताब को पढ़ने लगी। आरती ने किताब के और भी गहरे रहस्यों को जानने की ठानी। उसे नहीं पता था कि उसकी यह जिज्ञासा उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। आरती के मन में उस किताब को पूरी तरह से पढ़ने की चाहत अब और भी बढ़ चुकी थी। एक रात जब सब सो रहे थे, उसने किताब के एक और अध्याय को पढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसने पाया कि उसमें राघव के जीवन की कहानी लिखी हुई थी। राघव एक साधारण लड़का था जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे सामान्य जीवन से अलग कर देती थी। उसे अजीब अजीब चीजों के बारे में जानने का बहुत शौक था। एक दिन उसे जंगल में एक बूढ़े साधु मिले जिन्होंने उसे काले जादू के बारे में बताया। साधु ने राघव को एक पुरानी किताब दी और कहा, इस किताब में वह सब कुछ है जो तुम जानना चाहते हो, लेकिन याद रखना, यह किताब बहुत खतरनाक है। इसका उपयोग सोच समझकर करना। राघव ने किताब ली और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह किताब पढ़ता गया, उसकी शक्तियां बढ़ती गईं। वह अब साधारण मनुष्य नहीं रह गया था। उसकी काली शक्तियों के कारण पूरे गांव में दहशत फैल गई। उसने अपने काले जादू से गांव के लोगों को डराना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन गांव के कुछ बहादुर लोगों ने मिलकर राघव को मारने की योजना बनाई। उन्होंने उसे एक पुरानी गुफा में बंद कर दिया और वहां आग लगा दी। राघव की मौत हो गई, लेकिन मरते मरते उसने गांव पर एक भयंकर शाप दे दिया। आरती ने इस कहानी को पढ़कर महसूस किया कि राघव की आत्मा अभी भी कहीं न कहीं भटक रही है और वह अपनी शक्तियों को वापस पाना चाहता है। आरती ने जैसे ही यह कहानी पढ़ी, उसके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। उसे रात में भयानक सपने आने लगे और वह अनजाने में काले जादू के मंत्र बुदबुदाने लगी। राज और उसके माता पिता उसकी इस हालत को देखकर बहुत चिंतित थे। राज ने पुजारी को फिर से बुलाया और आरती की हालत के बारे में बताया। पुजारी ने कहा, यह सब राघव की आत्मा का प्रभाव है। हमें उसे रोकने के लिए एक बड़ा अनुष्ठान करना होगा। पुजारी ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें अनुष्ठान के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हमें मिलकर इस काले जादू का सामना करना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन हमें आरती को बचाना है।
पुजारी ने सभी को बताया कि उन्हें एक विशेष स्थान पर जाकर अनुष्ठान करना होगा जहां राघव की आत्मा को बांधने की शक्ति है। यह स्थान गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में था। पुजारी ने सभी को कहा कि वे पूरी रात जागकर भगवान का स्मरण करें और आरती के लिए प्रार्थना करें। उस रात जब सभी लोग मंदिर में अनुष्ठान कर रहे थे, राघव की आत्मा ने आरती पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। आरती ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी आवाज बदल गई। उसने एक खौफनाक हंसी के साथ कहा, तुम सब मुझे रोक नहीं सकते, मैं वापस आ चुका हूं। राज और पुजारी ने मिलकर आरती को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राघव की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। उसने मंदिर के चारों ओर आग लगा दी और सभी को डराने की कोशिश की। पुजारी ने अपने सभी मंत्रों और शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन राघव की आत्मा ने उन्हें कमजोर कर दिया। आरती के शरीर से राघव की आत्मा को निकालने के लिए पुजारी ने एक आखिरी कोशिश की। उसने भगवान से प्रार्थना की और अपनी सारी ऊर्जा एकत्रित कर एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। जैसे ही पुजारी ने मंत्र पूरा किया, आरती के शरीर से एक जोरदार चीख निकली और वह बेहोश हो गई। राघव की आत्मा ने मंदिर छोड़ दिया और चारों ओर शांति छा गई। सभी ने भगवान का धन्यवाद किया और आरती को वापस घर ले आए। आरती धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन उसने कसम खाई कि वह अब कभी भी उस किताब को नहीं छुएगी। उसने राज और अपने माता पिता से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब अपनी जिज्ञासा पर काबू रखेगी। किताब को पुजारी ने एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया ताकि कोई और इसे फिर से न पाए। गांव के लोग भी अब खुश थे कि उनका गांव राघव की आत्मा के आतंक से मुक्त हो चुका था। लेकिन अंधेरी रात का साया अभी भी कहीं न कहीं गांव के आसपास मंडरा रहा था, जैसे किसी नए शिकार की तलाश में हो। आरती ने अनुष्ठान के बाद कुछ दिनों तक शांति महसूस की, लेकिन एक रात फिर से उसे वही खौफनाक सपने आने लगे। उसने देखा कि राघव की आत्मा उसे पुकार रही है। आरती को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने पुजारी से मिलकर इसके बारे में चर्चा की। पुजारी ने उसे समझाया, राघव की आत्मा अभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है। उसके कुछ अंश तुम्हारे अंदर बस चुके हैं। हमें एक और अनुष्ठान करना होगा ताकि हम उसे पूरी तरह से समाप्त कर सकें। आरती ने उस किताब को फिर से पढ़ना शुरू किया, इस बार अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि राघव की आत्मा के दबाव में। उसे महसूस हुआ कि उसके और राघव के बीच एक गहरा संबंध है। राघव की आत्मा ने उसे अपने जीवन और मरने के बाद के अनुभवों के बारे में बताना शुरू किया। राघव ने आरती को अपने अतीत में ले जाकर दिखाया कि कैसे उसे काले जादू की दुनिया में घसीटा गया था। उसने बताया कि किस तरह उसने अपनी सारी शक्तियां हासिल की और कैसे उसके खिलाफ साजिश रची गई। राघव ने यह भी बताया कि उसके पास जो शक्तियां थीं, वे किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। आरती ने राघव की शक्तियों के बारे में और जानने की ठानी। उसने किताब में लिखे सभी मंत्रों और टोटकों को पढ़ा और उन्हें आजमाने की कोशिश की। उसके आसपास की चीजें अब और भी अजीब होने लगी। कभी कभी उसे लगता कि वह राघव के शरीर में है और राघव उसकी आत्मा में। राज ने जब यह सब देखा तो वह बहुत चिंतित हुआ। उसने पुजारी से मिलकर आरती की हालत के बारे में बताया। पुजारी ने कहा, हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत ही अंतिम अनुष्ठान करना होगा। पुजारी ने गांव के सभी बुजुर्गों और राज को बुलाया और उन्हें अनुष्ठान की तैयारी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, यह अनुष्ठान बहुत कठिन होगा और इसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। हमें मिलकर इस काले जादू का अंत करना होगा। उस रात जब आकाश में पूर्णिमा की चांदनी फैली हुई थी, सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। पुजारी ने अपने सभी मंत्रों और शक्तियों को इकट्ठा किया और अनुष्ठान शुरू किया। आरती को मंदिर के बीचों बीच बैठाया गया। पुजारी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और मंदिर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरे का निर्माण किया। जैसे जैसे मंत्र की शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे राघव की आत्मा का प्रभाव भी बढ़ता गया। आरती ने अचानक जोर से चीखना शुरू किया और उसकी आंखें लाल हो गई। वह जमीन पर गिर गई और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। पुजारी और गांव के सभी लोगों ने मिलकर आरती को संभाला और अपने मंत्रों की शक्ति को बढ़ाया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और अपनी सारी ऊर्जा एकत्रित कर एक अंतिम मंत्र पढ़ा। अचानक
मंदिर में एक तेज रोशनी फैली और राघव की आत्मा ने एक अंतिम चीख के साथ आरती का शरीर छोड़ दिया। राघव की आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी और मंदिर में शांति छा गई। आरती ने अपनी आंखें खोली और उसने महसूस किया कि अब वह पूरी तरह से आजाद हो चुकी है। राज और पुजारी ने उसे सहारा देकर उठाया और सभी ने भगवान का धन्यवाद किया। आरती अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उसने राज और अपने माता पिता से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी भी काले जादू की किताबों के पास नहीं जाएगी। पुजारी ने उस किताब को हमेशा के लिए एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया ताकि कोई और इसे फिर से न पा सके। गांव के लोग भी अब खुश थे कि उनका गांव राघव की आत्मा के आतंक से मुक्त हो चुका था, लेकिन हर कोई जानता था कि इस अनुभव ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। आरती ने गांव में एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वह अब अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने लगी और अपने पुराने अनुभवों से सीखने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और अपने भविष्य के लिए नए सपने देखना शुरू किया। राज ने हमेशा आरती का साथ दिया और उसके हर कदम पर उसे सहारा दिया। उसने आरती को बताया कि कैसे वह उसकी ताकत और साहस का सम्मान करता है। आरती और राज की दोस्ती अब और भी मजबूत हो गई थी। गांव के लोगों ने भी आरती की बहादुरी और साहस की प्रशंसा की। उन्होंने मिलकर गांव को एक नया रूप देने की योजना बनाई और सभी मिलकर इस योजना पर काम करने लगे। उन्होंने मंदिर की मरम्मत की और गांव में एक नया स्कूल खोला। आरती ने अपने अनुभवों से सीखा कि जीवन में हर कठिनाई का सामना बहादुरी से करना चाहिए। उसने अपने भविष्य के बारे में नए सपने देखे और उन्हें पूरा करने की ठानी। राज ने भी उसका साथ देने का वादा किया। गांव में अब हर ओर खुशी और शांति का माहौल था। लोग मिलकर हर त्योहार और अवसर को धूमधाम से मनाने लगे। आरती और राज ने मिलकर गांव के बच्चों के लिए एक नया खेल का मैदान भी बनाया जहां बच्चे खुशी खुशी खेल सकते थे। पुजारी ने आरती और राज को आशीर्वाद देकर कहा, तुम दोनों ने बहुत बहादुरी दिखाई है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश और सुरक्षित रखें। मुझे अब किसी और गांव में जाकर उनकी मदद करनी है। पुजारी ने गांव छोड़ दिया, लेकिन उनकी यादें और उनकी शिक्षा हमेशा गांव वालों के साथ रहीं। आरती और राज ने मिलकर गांव को एक नई दिशा देने की ठानी। उन्होंने मिलकर एक नया संगठन बनाया जो गांव के बच्चों को शिक्षा और खेलकूद की सुविधाएं प्रदान करता था। इस संगठन का नाम उन्होंने नया सवेरा रखा। आरती और राज की मेहनत और लगन ने गांव को एक नई पहचान दिलाई। गांव के लोग अब खुशहाल और सुरक्षित थे। आरती ने अपने अनुभवों से सीखा कि जीवन में हर कठिनाई का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। गांव का हर बच्चा अब आरती और राज की कहानी सुनकर प्रेरित होता और उनसे सीखने की कोशिश करता। अंधेरी रात का साया अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और गांव में एक नया सवेरा हो चुका था। इस तरह अंधेरी रात का साया कहानी खत्म होती है, जिसमें काले जादू और बहादुरी की अद्भुत कहानी थी। आरती और राज ने मिलकर गांव को एक नई दिशा दी और एक नई शुरुआत की। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों, हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे जो मैंने कल आपसे कहा था। साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है यूएई शारजाह से सुल्तान। अगला नाम है ठाणे महाराष्ट्र से राजेंद्र वारकर। अगला नाम है सिक्किम से टी शेरिंग। अगला नाम है दार्जिलिंग से नैना प्रधान। अगला नाम है नई दिल्ली से जीशन। अगला नाम है असम से भस्कर रभा। अगला नाम है दिल्ली मोतीबाग से खुशी। अगला नाम है कोलकाता से रवि शॉ। अगला नाम है दिल्ली जाफराबाद से फहीम। अगला नाम है गंगानगर राजस्थान से भकर बलरम। अगला नाम है मणिपुर से यंगमी होर जिमीक। अगला नाम है उत्तराखंड से विपिन भट्ट। अगला नाम है गुवाहाटी असम से सुरेश दास। अगला नाम है पाकिस्तान पेशावर से हाया खान। अगला नाम है ठाणे महाराष्ट्र से राजेंद्र वरेकार। अगला नाम है गोरखपुर हरियाणा से लकी। अगला नाम है गंगानगर राजस्थान से अंशप्रीत सिंह। अगला नाम है पुरुलिया से आनंद। अगला नाम है बरगढ़ से उदय प्रधान। अगला नाम है कानपुर यूपी से शुभम अवस्थी। अगला नाम है बारपेटा असम से रंजित बैश्या। अगला नाम है दिल्ली से कुणाल। अगला नाम है देवरिया भिलौर से कृष्णा यादव।
अगला नाम है यूपी से सलमान तावा। अगला नाम है दिल्ली से अशोक। अगला नाम है रावलपिंडी पाकिस्तान से शामीम अख्तार। अगला नाम है नागपुर से शंकर कुलकर्णी। अगला नाम है उत्तराखंड से विपिन भट्ट। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।